कम्युनिकेशन स्किल्स। ये शब्द सुनते ही लगता है कि बस बात करने का तरीका है, लेकिन सच तो ये है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की एकदम बुनियाद है। एक ऐसी चीज जो हमारे करियर, हमारे रिश्ते सबको बदल कर रख सकती है। तो आखिर इस क्षमता का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे बेहतर बनना है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया। मतलब पहले अपनी कमियों को पहचानो, फिर उन्हें ठीक करने के लिए छोटे-छोटे हासिल किए जा सकने वाले गोल्स बनाओ और फिर सबसे जरूरी, उन पर काम करो। ओके, तो ये स्किल डेवलप कैसे करें, इस पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों करें, आखिर इसकी जरूरत क्या है। इसका असर सीधा सीधा हमारे काम पर, हमारी टीम के कल्चर पर और हमारे करियर की ग्रोथ पर पड़ता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ अच्छा बोलने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावी होने के बारे में है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे इसकी फाउंडेशन यानी नींव से, फिर देखेंगे इसमें महारत के 5 लेवल्स कौन से हैं, उसके बाद कुछ खास बिहेवियर्स, इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज और आखिर में अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की पूरी प्रोसेस है ना, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, दूसरा है फीडबैक जो दूसरों से मिलता है, और तीसरा है एक ग्रोथ माइंडसेट। अब इस कॉम्पिटेंसी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि इसको ना एक साफ सुथरे प्रोग्रेसिव पाथ की तरह देखा जा सकता है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें कोई भी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वहां से आगे बढ़ सकता है। तो यह जर्नी शुरू होती है बिल्कुल बेसिक्स से, यानी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने से। फिर थोड़ा आगे बढ़कर हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं। उसके बाद आता है वो लेवल जब हम प्रॉपर स्मार्ट गोल्स बनाते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करते हैं। और फिर हम उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां हम बड़े लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। और आखिर में द टॉप लेवल, जहां कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल मॉडल बन जाता है। तो ये एक साफ साफ सीढ़ी है जिसे कोई भी आराम से चढ़ सकता है। तो ठीक है, लेवल्स तो समझ लिए, लेकिन सिर्फ लेवल्स जानना काफी नहीं है। आखिर इनका मतलब क्या है प्रैक्टिस में? मतलब अलग अलग लेवल पर लोग असल में करते क्या हैं? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं। यहां देखिए, एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखता है डेवलपिंग लेवल और एडवांस लेवल के गोल्स में। एक तरफ डेवलपिंग लेवल पर कोई इंसान इमीडिएट फीडबैक के बेसिस पर सिंपल शॉर्ट टर्म गोल बनाता है, वहीं दूसरी तरफ एडवांस लेवल पर कोई अपने फ्यूचर करियर की जरूरतों को पहले से ही सोचकर एक बड़ा एम्बिशियस लॉन्ग टर्म गोल सेट करता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? ये जो कोट है, ये डेवलपिंग लेवल के गोल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए, ये कोई बड़ी बड़ी हवाई बात नहीं है, बिल्कुल आसान, कॉन्क्रीट, एक ऐसी चीज जिसे आप कर सकते हैं। कोई भी इसे अगले ही दिन से शुरू कर सकता है और अपनी प्रोग्रेस को आसानी से ट्रैक भी कर सकता है। ओके, तो अब तक हमने लेवल समझ लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएंगे कैसे? ऑब्वियसली इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज और टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब उन्हीं टूल्स पर बात करते हैं। हाँ, तो आते हैं मेन सवाल पर। यह स्किल आखिर बनाई कैसे जाती है? हाउ डू वी बिल्ड इट? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव 5 स्टेप अप्रोच है। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट यानी खुद को जांचना, फिर आता है फीडबैक मतलब दूसरों से पूछना, उसके बाद ऑफ कोर्स लर्निंग, कुछ नया सीखना, फिर आती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होता, और आखिर में अकाउंटेबिलिटी यानी किसी को जवाबदेह होना। ये पूरा प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि सफर आसान हो और सही डायरेक्शन में हो। और जब सीखने की बात आती है तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग पर वर्कशॉप्स हो गए, टोस्टमास्टर्स जैसे क्लब्स हैं, या फिर क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस जैसी कमाल की किताबें हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्सेरा या लिंक्डइन लर्निंग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तो अनेकों कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शंस बहुत हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं, राइट? इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना, उसको ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। और इस प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए भी बहुत आसान और कॉन्क्रीट तरीके हैं, जैसे परफॉर्मेंस रिव्यूज हो गए, मीटिंग्स में हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर 360 डिग्री फीडबैक लिया जा सकता है। अब इन तरीकों का फायदा ये है कि ये सिर्फ फीलिंग पर बेस्ड नहीं है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर हो रहा हूं। नहीं,
ये आपको सॉलिड प्रूफ देते हैं, जिससे ग्रोथ की एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। तो इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है जहां हम पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफ़र है, एक कंटिन्यूअस साइकिल जिसमें हम लगातार सेल्फ अवेयर होते हैं, फीडबैक लेते हैं और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, कम्युनिकेशन में एक्सीलेंस की इस जर्नी में हमारा अगला कदम क्या होगा? व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप?